हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार हम फिर से आपके बीच लेकर आ गए हैं धमाकेदार सेशन। और आज हम देखेंगे ट्रांसफार्म देखेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक देखना। सबसे शॉर्ट नोट्स मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। और 27 तारीख को मतलब कल आपके बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, ये गारंटी है हमारा। और आप सभी लोग इसी को सेम टू सेम छाप कर चले आएंगे। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, लास्ट में तक देखना, आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा। और कमेंट में बता देना कैसा लगा आपको सेशन। तो देखते हैं क्या है हमारा आज ट्रांसफार्म। क्या है ट्रांसफार्म मेरे भाई कुछ नहीं, इसमें सब कुछ है जो इस रचना में है। इस रचना में तो सबसे पहले हम इसका क्या देख लें, परिभाषा देख लेते हैं। ट्रांसफार्म वह युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा कुछ भी कह सकते हैं के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। जिस किसी धारा को हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं उसे हम कह देते हैं ट्रांसफार्मर। ऐसे वस्तु से ट्रांसफार्म ही बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी संरचना देखेंगे। क्या संरचना, ये मेरे भाई लिखा है प्राथमिक। क्या लिखा है, प्राथमिक। ये लिखा है द्वितीयक। क्या लिखा है, द्वितीयक। तो मेरे भाई इसमें पहली मतलब बाएं तरफ, अब ऐसा है ना तो ये दायां हो जाएगा, लेकिन हम यस रहेंगे ना तो यस देखें। बाएं तरफ हमारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है। क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है। और उसी से हमारा धारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, धारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो हम अब इसके मान को देखेंगे। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा को क्या कह सकते हैं, इसका क्या काम होता है। तो हम अब ट्रांसफार्म को यहां पर थोड़ी देर छोड़कर इसको इस तरफ आएंगे। क्या, ट्रांसफार्म की कोर्ड कच्चे लोहे की विद्युत रोधित पट्टियों से बनी जाती है, मतलब बनाई जाती है। ये एक कोर्ड होता है, ठीक है। उससे जो है कच्चा लोहा होता है, उसकी पट्टियों से पतली पतली पट्टियां, जैसे ये लगी हुई है ना बीच में, ये लकीर हमने खींच दिया ना, ये पतली पतली कोर्ड का क्या है, पट्टियां है। क्या है, ये कोर्ड है, ठीक है। इससे हमारी और लोहे, कौन सी लोहे की, कच्ची लोहे से प्रतिरोधों की पट्टियां बनाई जाती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा अपने में केंद्रित करके क्षय ऊर्जा को कम करता है। क्या करता है, क्षय ऊर्जा, मतलब जो खत्म होने वाली ऊर्जा है उन्हें कम करता है। क्या करता है, कम करता है। कोर्ड में भौर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं, इसीलिए कोर्ड लगाया जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा। अब यहां से जो है हमारा चालू होता है, मेन चीज यहां से चालू होता है। यहां पर अब पुनः इस पर आ जाओ, अब पुनः इस पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। इसके कारण हमें यह पता चलता है, ये देखो यहां पर क्या, हानि को कम करने के लिए कोर्ड लोह चुंबकीय पदार्थ बनाया जाता है। कोर्ड एक भुजा पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी जाती है। ये देखो, एक भुजा पर तांबे की तार की कुंडली ये लपेटी गई है। क्या लपेटी गई है, कुंडली की तार की भुजा लपेटी गई है, ठीक है। उसके बाद में बोल्ट घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्या होता है, जिसके कारण अब कुंडली लपेटी गई, इसके कारण हमारा बोल्ट या घटाया बढ़ाया जा सकता है। एक तरफ से ये देखो, ये एक चित्र बना हुआ है। एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं धारा मापी कटावट। अब कटावट कहेंगे नहीं, इसका तो रियल नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम कह देते हैं प्राथमिक कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। आप दूसरी ओर आ जाते हैं, क्या, दूसरी सिरे, और दूसरी सिरे पर एक तांबे की कुंडली लपेट दी जाती है,
जिसके कारण हमें निर्गत वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, निर्गत वोल्ट मतलब हमें जैसे 10 वोल्ट का काम है तो केवल हमें 10 वोल्ट ही देगा। मान लीजिए हमें 1 वोल्ट का काम है तो ये हमें केवल 1 वोल्ट देगा। ज़्यादा वोल्ट देगा तो ब्लास्ट होगा और जिसके कारण आग भी लग सकती है या शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा ये काम करता है और उसको हम क्या कहते हैं, तथा उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक कुंडली कहते हैं। समझ में आया? एक बार पुनः समझ लीजिए। अब हमारा हाथ दाहिना सीधा हो गया प्रथम की ओर, बायां द्वितीयक की ओर हो गया। ठीक है, तो प्रथम हमारा कुंडली जो है क्या करता है, धारा को घटाता या बढ़ाता है, और द्वितीयक क्या है, हमें निर्गत धारा प्राप्त करता है। मतलब अगर हमें 1 वोल्ट धारा की काम है तो 1 वोल्ट धारा ही मिलेगा, अगर 2 वोल्ट धारा का काम है तो 2 वोल्ट धारा मिलेगा। ओके, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में बताना आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट कर देना। धन्यवाद।